मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया ओरिजिन, और ये एक परपेंडिकुलर लाइन ले ली। ये लाइन है हमारे पास x इंटू कॉस थीटा माइनस वाई इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू k कॉस 2 थीटा, ये वो लाइन है। और ऐसे ही हमने इस वाले पॉइंट से मान लीजिए एक लाइन ऊपर ले ली। ये वाली जो लाइन है आपकी, ये है x sec थीटा, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, y cos sec थीटा इक्वल टू k। ये डिस्टेंस p मान लिया, ये डिस्टेंस q मान लिया। आपको क्या करना है, टू प्रूव, आपको प्रूव करना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ाया था पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस, अगर आप लोगों को याद हो तो, अगर एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला आपको, ये फॉर्मूला याद है, पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो हमारे पास जो पॉइंट है 0 ओरिजिन, पॉइंट 0 हो गया, और लाइन हमारे पास ये वाली हो गई। तो हमने जो डिस्टेंस निकाला p, वो क्या होता है, a इंटू मतलब कॉस थीटा इंटू 0 माइनस साइन थीटा इंटू 0, ये c हो गया, अंडर रूट a स्क्वायर, x का कोफिशिएंट कॉस स्क्वायर थीटा और y का कोफिशिएंट माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो p ये 0, ये वैल्यू आई k कॉस थीटा नेगेटिव, और ये आ गया आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है। मोड से बाहर निकाला तो पॉजिटिव आया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1, तो p की वैल्यू आ गई k कॉस 2 थीटा। आपको प्रूफ में p स्क्वायर चाहिए तो इसका स्क्वायरिंग कर दो, तो ये वैल्यू आ गई k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब बताओ, किसी को इसमें डाउट है तो प्लीज आस्क, किसी बच्चे को इस पॉइंट यहाँ तक डाउट है पूछ लीजिए मुझसे। नहीं है सर। वंशिका आप बताइए। नो सर, कोई डाउट नहीं है। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन से इस लाइन के लिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, लेकिन जो लाइन है पहले से कन्वर्ट कर लेते हैं। वी हैव, लाइन क्या है, एक्स सेक थीटा y cosec थीटा इक्वल्स टू k। तो पहले कन्वर्ट कर लो, sec को लिख 1 बाय cos थीटा, cosec को लिखो sin थीटा इक्वल टू k, x इंटू साइन थीटा y इंटू कॉस थीटा, के नीचे आ गया एलसीएम लेके cos थीटा इंटू साइन थीटा। इसको वहां भेजा, मैं लाइन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूं इंस्टेड ऑफ sec और cos। ये वहां पे आके हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, x साइन थीटा y कॉस थीटा k, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये बन गया आपका फॉर्मूला। तो x साइन थीटा y कॉस थीटा k बाय 2 इंटू साइन 2 थीटा, ये बनी आपकी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का हमने डिस्टेंस निकालना है, तो इसका डिस्टेंस है q, तो 0 इंटू साइन थीटा, 0 इंटू कॉस थीटा माइनस k बाय 2 साइन 2 थीटा, और लाइन का कोफिशिएंट x का हो गया साइन थीटा, y का हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, 0 0, ये वैल्यू होगी k बाय 2 इंटू साइन 2 थीटा, नीचे आ गया 1। तो आपके पास बेटा q की वैल्यू आ गई k बाय 2 इंटू साइन 2 थीटा। आपको प्रूफ करना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, तो आपको 4 इंटू क्यू स्क्वायर निकालना है। तो जब यहाँ पे q स्क्वायर करोगे तो k स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू साइन 2 थीटा, 4 वहां भेज दो तो 4k स्क्वायर हो जाएगा साइन 2 थीटा। इसे क्वेश्चन p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर में k स्क्वायर कॉस के 2 थीटा, k स्क्वायर साइन के 2 थीटा, k स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉस के 2 थीटा साइन के 2 थीटा, ये पीछे वैल्यू हो गई 1। तो आपका प्रूफ हो गया 4p स्क्वायर, सॉरी p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई।
अब देखिए कोई डाउट है मुझे पूछिए, किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो। क्लियर है सर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। हाँ जी सर। अब देखिए इन द ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है हमारे पास एबीसी, विद ए का वर्टेक्स दिया हुआ है 2,3, 4,-1, 1,2। एहसास, तो परमिशन दे दी मैंने बेटा, रिकॉर्ड कर ले। देखिए इन द ट्रायंगल ए बी सी, बेटा रिकॉर्ड कर ले। शुरू कर दिया सर। देखिए इन द ट्रायंगल ए बी सी विद वर्टिसेस, हमें वर्टिसेस दे रखे हैं ए बी और सी। फाइंड द इक्वेशन, और एंड एक तो इक्वेशन निकालनी है एंड लेंथ निकालनी है किसकी, ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए से जो हम एल्टीट्यूड डाल रहे हैं, सपोज करो मैंने पॉइंट एम डाल दिया, तो मुझे ए एम की इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए एम भी निकालनी है, और मुझे उसकी लेंथ भी निकालनी है, दो चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए, अगर ये इसका लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड है तो इसका मतलब एम क्या ट्रीट होगा, काइंड ऑफ मिड पॉइंट ट्रीट होगा। अगर एम मिड पॉइंट ट्रीट होगा तो 4, अगर मिड, अच्छा एल्टीट्यूड तो मिड पॉइंट नहीं होता, ये तो कंफर्म है। क्या एल्टीट्यूड मिड पॉइंट माना जाता है? वो मिड पॉइंट तो नहीं माना जाता शायद। नहीं सर, मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि ऑल्टीट्यूड अब मानो एक तो एक काम ट्रायंगल करो, है जिसका जो सेंटर लाइक ऊपर वाला है वो बहुत ज्यादा लेफ्ट की तरफ है, तो जो ऑल्टीट्यूड होगा ठीक है, वो मिडिल में नहीं होगा। ठीक है मान लिया। तो स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ बीसी। बीसी का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, 3/-3 1। तो स्लोप ऑफ निकाल लो am, ये तो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है, तो ये स्लोप ऑफ हो गया am। अब स्लोप ऑफ am 1 है आपके पास, और पॉइंट ऑलरेडी 2,3 दिया है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गई, पॉइंट हो गया 2,3, और स्लोप आपके पास 1 हो गया 1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन am क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, y माइनस 3x माइनस 2, तो x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। एक तो ये निकल गया आपकी इक्वेशन। फिर आपको बेटा लेंथ निकालनी है। अब लेंथ निकालने के लिए क्या कीजिए, अब देखो इक्वेशन am आ गई x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन ऑफ लाइन BC निकाल लो। देखो हमने इक्वेशन तो निकाल ली am की, अब मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, तो डिस्टेंस लेंथ निकालनी है am, मतलब डिस्टेंस निकालना है, तो मुझे BC वाली लाइन चाहिए होगी। जब तक BC वाली लाइन नहीं बनेगी मैं निकाल नहीं सकता। तो BC वाली लाइन कैसे बनेगी, y माइनस y1, y2 माइनस y1, x माइनस x1 और x माइनस x1। अब हमारे पास आ गया y प्लस 1, 3/3, सॉरी 1 माइनस 4, तो y प्लस 1 इक्वल टू माइनस x प्लस 4, यहां ले आओ x प्लस y। अब देखो ये लाइन आ गई बेटा आपके पास, समझ के चलो, ये वो लाइन है, और ये आपके पास जो पॉइंट दिया हुआ है 2,3 दिया हुआ है, तो ये निकाल लो डिस्टेंस। 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 3, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर,
तो वैल्यू आ गई 2/√2। तो √2 आपकी लेंथ आ गई बेटा, लेंथ आ गई √2 और इक्वेशन आ गई x - y + 1। सर इस ये दोबारा लीजिए समझा दोगे? मेरी ना आपकी आवाज बेटा, नहीं। रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, तेरे को मिल जाएगा, दोबारा सुन लियो। ठीक है सर। सेशन रिकॉर्ड कर रहा है वो, तेरे को भेज देगा, तो दोबारा सुन लियो बेटा। बता दो एक और बार, हैं? लेंथ कैसे निकली एक और बार बता दो। लेंथ वाले में क्या करना है बेटा, देख तेरे को AM वाली लेंथ निकालनी है अगर, तो AM वाली लेंथ के लिए पहले आपको BC की इक्वेशन चाहिए। तो BC की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म लगाया मैंने, ये y - y1, y2 - y1, x2 - x1 और x - x1, ये 2 पॉइंट फॉर्म लगाई है मैंने लाइन की। तो उससे ये लाइन निकाल ली x + y - 3। अब मान लो ये वो लाइन है BC वाली ट्रायंगल में, और ये आपका पॉइंट था A। तो अभी हमने पढ़ा डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम अ पॉइंट टू लाइन। तो ये डिस्टेंस, इसका कोफिशिएंट 1, 1 × 2, फिर इसका कोफिशिएंट 1, 1 × 3, फिर प्लस C अपॉन x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर लगाया बेटा। ठीक है। ठीक है बेटा। समझ आया बच्चे? हाँ जी सर। हाँ जी, वंशिका, हाँ जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। इफ P is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercepts are axis A और B। इंटरसेप्ट ये होते हैं लाइन पर एक्सिस के। तो ये इक्वेशन कौन सी होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म x/a y/b = 1। तो ओरिजिन से यहां पर जो परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, ठीक है, हमने इसको ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे घुमा के देखता हूं। देखो जैसे मैंने इसको ऐसे घुमाया तो ये पॉइंट और ये लाइन, और ये लाइन की इक्वेशन होती है x/a y/b = 1। तो पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस p लिखा हुआ है। तो आपको प्रूव करना है, तो क्या करना है आपको, 2 प्रूव करना है ये वैल्यू कि 1/p² जो है 1/a² + 1/b² होगा। तो अब इसमें क्या होगा, देखो अगेन वही वाला फॉर्मूला जो p था, 0 × 1/a 0 × 1/b + c। x का कोफिशिएंट है 1/a, देखो x का कोफिशिएंट 1/a है और y का 1/b है। तो ये आ गया -1 1/a² + 1/b²। अब इसकी स्केयरिंग बोथ साइड कर दो, 1/√, में a हट गया। अब इसको कर दो रेसिप्रोकल, तो 1/p² हो गया 1/a² + 1/b। देखिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्लियर है? सर आगे समझ। हाँ जी चलिए, सर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अभी हमने रिसेंटली पीछे कौन कौन से चैप्टर पढ़े, आपको उनको नाम याद है? बच्चा लोग, अभी हमने पिछले सर इस सारे स्ट्रेट लाइन से पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा था? सर कोनिक सेक्शन, हैं? कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन। और उससे पहले हाँ जी सर। एक 3D पढ़ा होगा। हाँ जी सर 3D। और और किसी सर से याद नहीं है सर क्या? उससे पहले तो सर वो फिर वो पिछली वाली टर्म थोड़ा की थी, जोर से वो भी बोली, शांत बता तेरी दो। आवाज कम आ रही है बेटा। सर मैं कह रहा हूँ वो फिर उसके बाद पिछली वाली टर्म की है। अरे जोर से बोल, जोर से, शांत, आवाज सुनाई दे रही, मैं कह रहा हूँ जोर से बोल। सर मैं कह रहा हूँ वो जो
फिर उसके बाद पिछले वाली टर्म के यहाँ चैप्टर। अभी लेटेस्ट यही पढ़े हैं 2 चैप्टर बस? हाँ जी सर। क्यों प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी? सर वो तो मेरी सर वो हाँ जी पहले सर, पहले पढ़ ली थी। probability भी ले लो। हाँ जी सर, वो वैसे प्रोबेबिलिटी पहले पहले ही पढ़ी पढ़ी थी? थी। हाँ जी सर। सर 3D से पहले हमने आखिरी बार वो पढ़ा था ना, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। हाँ बेटा? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी तो करा है। नहीं, आप लोगों के टेस्ट के बाद कौन कौन चैप्टर पढ़ाया है? बस ये 2 चैप्टर पढ़ाया अभी तक हमने बस? नहीं सर, टेस्ट के बाद सिर्फ कोनिक सेक्शन हुआ ना, जब ज्वाइन करी थी देखा हमने तो है फर्स्ट सर क्लास। ने। हाँ बस भाई वही कोनिक तो हो था गया, ना। 3D हो गया, और बताओ इसके अलावा। 3D तो सर वैसे पेपर से पहले हो गए थे, क्योंकि 1-2 हाँ लोगों के आ वही। रहे थे ना 3D। सीक्वेंस सीरीज हो गया था पेपर से पहले? हाँ जी सर, हाँ जी हो गया सर। था। हाँ जी सर। सर मेरे उसमें तो कोनिक सेक्शन और स्ट्रेट लाइन ही आ रहा है एग्जाम जो अभी है नवंबर में। पेपर कब है आपका? एहसास? अच्छा वेट सर, दिसंबर 5 सर, दिसंबर में तो वक्त है अभी। उसमें ओके, कोनिक सेक्शन और स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ठीक है। सिर्फ कोनिक और स्ट्रेट लाइन, और कुछ नहीं आ रहा? नहीं सर। ठीक है। तो आपका इन 3 चैप्टर का टेस्ट होगा भाई अभी रिसेंट, बताओ कब लेना है, कब दूं? 3D सर मेरा आ नहीं रहा, मैं उसका दूं? ठीक है, सर आपका जो नहीं आ रहा कोई बात नहीं। हम्म, देखिए मिसलेनियस का एग्जांपल, पहला एग्जांपल मिसलेनियस का, इफ द लाइंस दिस एंड दिस आर कंकरेंट फाइंड द के। ये जो वर्ड है कंकरेंट, इसका मतलब होता है एट वन पॉइंट। इसका मीनिंग होता है एट वन पॉइंट। अगर 3 लाइन कंकरेंट है मतलब ऐसे एक पॉइंट से कट के जा रही है लाइंस, ये पॉइंट है कंकरेंट वाला, तो फाइंड के। देखिए लाइंस कंकरेंट है, फाइंड के लिए हमारे पास जो 2 इक्वेशन है, पहले हम दोनों को सोल्व कर लेते हैं। लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट, इट मींस दे आर पासिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। तो पहले मैंने एक लाइन को सोल्व कर लिया, x + y - 3 = 0। दूसरी ले ली 3x - y - 2 = 0। 5x - 5 = 0। x की वैल्यू 1, पुट इन 1। तो 2 × 1 + y - 3 = 0। 2 + y - 3 = 0 - y = 0, y1। ये पॉइंट आ गया 1,1। ठीक है, कंकरेंट पॉइंट हो गया ये। तो अगर तीसरी लाइन भी इसी पॉइंट से निकल रही है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। सो दिस पॉइंट 1, 1 लाइज ऑन थर्ड लाइन। वो कौन सी है थर्ड लाइन हमारे पास? 5x + ky - 3 = 0। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। तो k + 2 = 0, तो k की वैल्यू आ गई -। अगर लाइन कॉन्करेंट है मतलब एक ही कॉमन पॉइंट से पास करती हैं, तो 2 लाइंस को यूज करके हमने एक पॉइंट निकाल लिया और फिर हमने उसको आगे यूज कर लिया।
बताइए बेटा, ये क्लियर है कि नहीं? अगर क्लियर है तो आगे बढ़े। हाँ जी सर। वंशिका आपको क्लियर है? सर मुझे क्लियर है। सर मुझे भी क्लियर है। चलिए अब हाँ देखिए, जी। गुड। एग्जाम्पल नंबर 21, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन। ये लाइन है 4x माइनस वाई इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट है 4,1 measured along the line, make an angle of theta 135 degree with positive axis। तो देखिए हमें पता है अगर लाइन हमें निकालना तो थीटा 135 का मतलब होता है tan 135। तो पहले स्लोप निकाल लो, 185 माइनस 45 tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, वैल्यू आई -1। ये आपका स्लोप हो गया, ठीक है जी। और पॉइंट आपके पास है ही है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल गई। पॉइंट कौन सा आपके पास? 4,1, तो y माइनस y1, ये स्लोप डाल दिया, तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये वो लाइन आ गई, ठीक है। अब इस लाइन का और इस लाइन का, दोनों लाइंस आ गई। अब 4,1 क्या है? इट्स अ कॉमन पॉइंट, 1,4। हाँ जी सर। तो दोनों को बेटा सोल्व कर लेते हैं। अब जो पहली वाली लाइन है इसके हिसाब से अगर पॉइंट देखा जाए, वी ऑल्सो हैव 4x माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब 4x इक्वल टू वाई। अगर x की वैल्यू 1 डाल देंगे तो y 4 आ जाएगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और एक पॉइंट हम यहां से निकाल लेंगे, एक पॉइंट है 1,4 और अदर पॉइंट है हमारे पास 4,1। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, इसको मान लीजिए p, इसे मान लीजिए q। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 हो गया 18, मतलब 18 कितना होता है? 3√2। ये लीजिए। आप बताइए, कोई डाउट अगर पूछिए मुझसे। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ जी सर। एग्जाम्पल नंबर 22 देखिए, कहता है एज्यूमिंग दैट स्ट्रेट लाइन वर्क एज अ प्लेन मिरर फॉर अ पॉइंट। मान लीजिए स्ट्रेट लाइन जो है ये बिल्कुल एक तरह से मिरर की तरह काम करती है एक पॉइंट के लिए। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन। देखो डायग्राम में क्लियर हो जाएगा आपको देख के। ये एक लाइन है x माइनस 3y प्लस 4, और मान लो ये कोई पॉइंट है 1 पॉइंट है q, ये मैंने मान लिया h के, और ये इसका मिड पॉइंट है m। m is the midpoint of PQ, P is the point P and Q is the image of this point where this line treat as mirror। इसको मिरर ट्रीट करना है। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया h, k is the image of the point, ठीक है। अब देखिए ये इमेज है, तो पहले हम करते क्या है, अब निकाल लेते हैं। पहले इसको लाइन नंबर देना दे दो। स्लोप इसको हमने मान लिया AB,
स्लोप ऑफ लाइन ए बी हो गया -1/-3 1/3। ओके, तो स्लोप ऑफ पी क्यू हो गया -3, नेगेटिव रेसिप्रोकल। और स्लो ऑफ पी क्यू कितना हो गया y2 - y1/x2 - x1। इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, दोनों बराबर रख दिए क्योंकि दोनों ही स्लो है पी क्यू के। तो -3 = k - 2/h - 1 -3h + k - 2। ये आपकी लाइन आ गई, कौन सी वाली? ये लाइन आ गई आपकी ए बी वाली। अब ये जो लाइन है बेटा आपकी जो निकली है, इसमें जो ये पॉइंट है M पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है M, ये मिड पॉइंट ट्रीट होगा क्योंकि M क्या है? मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q। तो मिड पॉइंट है तो M पॉइंट कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट करके। H + 1/2 और K + 2/2। अब ये जो पॉइंट है आपका, ध्यान से देखिए, ये वाला पॉइंट हमारी इस वाली लाइन पे भी लाइज कर रहा है। तो सिंस M लाइज ऑन द गिवन लाइन PQ, तो हमने क्या किया? X की जगह, सॉरी किस पे? ए बी पे। X की जगह H + 1/2, Y की जगह K + 2/2 + 4 = 0। तो यहां से बड़ा इक्वेशन निकाल ली हमने, H + 1 - 3K - 6 + 8 = 0। तो ये हो गया 8 + 1 9 + 3 = 0। अब ये 2 मान ले बेटा, ये 1 मान ले। तो ये 2 है ऑलरेडी, इसको A मान ले, इसको B मान ले। यहां तक समझ आया कि नहीं आप लोगों को? दोबारा बताऊं मैं? आ गया सर। रिकॉर्डिंग में एक बार दोबारा सुन लेना, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हमने एक लाइन ये निकाल ली H - 3K वाली, और हमने एक लाइन ये निकाली। इन दोनों को बेटा सॉल्व कर लो, आपको जो पॉइंट H के निकालना इमेज वाला वो निकल जाएगा। तो सॉल्व A एंड B। ए लाइन कौन सी थी हमारी? 3H + K, और दूसरी थी H - 3K + 3। इसको इंटू कर लो बेटा 3 से, इसको इंटू कर लो 1 से। तो H की वैल्यू आ गई 6/5। इन A क्या है? 3H + K, तो 3H हो गया 6/5, 18/5। तो K की वैल्यू आ गई 5, 18/5, 25 - 18/5 आ गया 7/5। तो जो आपका पॉइंट आया, पॉइंट H मतलब आया 6/5, 7/5। अब बताइए बेटा, कोई डाउट हो तो पूछिए। नो सर, क्लियर है। सबको क्लियर है? हाँ जी सर। जी सर, क्लियर है। गुड। अब देखिए एग्जांपल नंबर 23 बेटा। ये सारे एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत कोई भी। कहता है शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। आपको 3 लाइन दे रखी हैं। पहली लाइन है y = mx1 + c1, दूसरी लाइन है mx2 c2, और तीसरी लाइन है x = 0। ठीक है? अब कैसी भी 3 लाइन होंगी हमें नहीं पता, ये बस इतना पता है कि ये ट्रायंगल बना रही है समहाउ, बस
ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो पहले हम पॉइंट निकाल लेते हैं बेटा, ठीक है। अब इसको नंबरिंग कर दो 1, इसको कर दो 2, इसको कर दो 3। पहले 1 2 को सॉल्व करो, फिर 1 3 को, फिर 2 3 को। पहले हमने सॉल्व किया 1 एंड 2, तो y इक्वल टू 1x प्लस c1, तो 0 इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू x। तो यहां पर आई वैल्यू c2 माइनस m1 माइनस m2 इंटू x। x की वैल्यू c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2। ये पहला x आ गया। अब पुट करो x की वैल्यू 1 में, पुट x इन 1, तो y इक्वल टू m1 इंटू x। x का मतलब c2 माइनस c1 m1 माइनस m2 प्लस c1। अब बेटा इसका सोल्व करके एलसीएम निकाल लो। m1 c2 m1 c1 c1 m1 और c1 m2। नीचे आ गया m1 माइनस m2। कुछ कट रहा है? m1 c2 और नहीं कट रहा, m1 c1 m1 c1 कट रहा है बेटा। तो y की वैल्यू आ गई m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस, ये आपका एक पॉइंट तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, ठीक है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं 2 को और 3 को, फिर 1 एंड 3 को। अब सेकंड केस में हम क्या लिखते हैं, सॉल्व 2 एंड 3। जो 2 लाइन है वो है y m2x प्लस c2 और x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू डाल दे बेटा इसमें 0, तो c2 आ गया। तो अब देखिए, आपने पॉइंट सॉल्व कर लिया ये वाला, सेकेंड एंड थर्ड। नाउ सॉल्व 1 एंड 3। 1 क्या है, तो ये y आ गया y c1। तो थर्ड पॉइंट आया 0, c1। तो आपका जो ए पॉइंट आया है पहला, वो निकला c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 कॉमा m1 c2 2 c1 अपॉन m1 माइनस m2। ये आपका ए पॉइंट निकला। बी पॉइंट 0, c2 और सी पॉइंट 0, c। अब जब 3 पॉइंट हमें दिए हैं डायरेक्ट, तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आता है। याद है वो लंबा वाला फॉर्मूला 10th में जो पढ़ा था आपने, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ x में y2 माइनस y3 प्लस x2 हाँ जी सर, y3 माइनस y1 y1 माइनस y2। अब ये फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं जो आपको प्रूव करना है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है आपका 1/2 x1 अब देखिए, अगर हम x1 वाला, अब ध्यान से देखिए, सपोज करो मैंने इसको ले लिया x1, इसको y1, तो x2 0 है, ये वाली वैल्यू 0 है, तो पूरा 0 आएगा, x3 0 पूरा 0 आएगा, सिर्फ ये बचेगा x1। x1 है आपका c1 माइनस c2, x1 ब्रैकेट में y2, y2 का मतलब है c2 माइनस y3 का मतलब है c3, ठीक है, प्लस x2 0 x3 0। y2 कितना है, x2। तो आंसर आया इससे कि नहीं? सॉरी, ये C1 है।
ठीक है, y3 c1 था। ठीक है, तो ये आ गया आपकी वैल्यू c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर, नीचे आ गया m1 माइनस m2। तो फाइनल आपका आंसर आ गया डेल्टा c1 माइनस c2 लिख लो या c2 माइनस c1 लिख लो, एक ही बात है, अपॉन में m1 माइनस m2। ये आपका आंसर आ गया। देखिए भाई, कोई डाउट है तो पूछिए। किसी बच्चे को कोई डाउट है प्लीज आस्क। नहीं है सर। चलिए एग्जांपल नंबर 24 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है अ लाइन इज सच दैट इट्स इक्वेशन, इट्स सेगमेंट बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट दिस। एक लाइन है 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, एक है 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों लाइंस के साथ एक लाइन बाइसेक्ट होती है जो पॉइंट मिलती है 1,5 पे। तो कहते हैं उसकी इक्वेशन निकालिए इन दो लाइंस के बीच में। तो हमने क्या किया, लेट कर ली पहले, लेट द रिक्वायर्ड लाइन इंटरसेक्ट, हमने कहा एट द पॉइंट, दो पॉइंट पे ये लाइज करती है। एक मान लिया अल्फा 1 बीटा 1, दूसरा मान लिया अल्फा 2 बीटा 2। मतलब ये दो लाइन है हमारी, जो रिक्वायर्ड लाइन है, ध्यान रखना बेटा, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, ये रिक्वायर्ड लाइन इसके साथ भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके साथ भी इंटरसेक्ट कर रही है। अगर इसके साथ कर रही है इंटरसेक्ट तो पॉइंट लिया अल्फा 1 बीटा 1, और जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन इसके साथ कर रही है इंटरसेक्ट तो पॉइंट लिया अल्फा 2 बीटा। तो इसका मतलब इसको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसके ऊपर 5 अल्फा 1 बीटा 1 4 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन डाल दो 3 अल्फा 2 प्लस 4 बीटा 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को बेटा सॉल्व कर लो, ठीक है। इक्वेशन इसे 1 मान लो, इसको 2 मान लो। यहां तक क्लियर है? किसी को यहां तक डाउट तो नहीं है? प्लीज आस्क अगर किसी को डाउट है तो। नो सर। इसको इंटू कर लो 4 से, इसको कर लो 1 से। 5 4 द 20 अल्फा 1 माइनस 4 बीटा 1 प्लस 16। ये तो अल्फा बीटा की फॉर्म में आ जाएगा ना, ये तो कटेंगे नहीं आपस में। इनको तो हमें आपस में एक दूसरे की वैल्यू डाल के रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ से बीटा 1 की वैल्यू आ गई 5 अल्फा 1 प्लस 4, यहाँ से बीटा 1 की वैल्यू आ गई 5 अल्फा 1 प्लस 4, और यहाँ से दूसरे केस से बीटा 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 माइनस 3 अल्फा 2 बाय 4। अब देखिए आगे, देखिए अब क्या है। अब उसने ये बोला है कि बाइसेक्ट भी होता है पॉइंट, ठीक है। अगर बाइसेक्ट होता है तो वी आर गिवन दैट द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2, ये हमारे क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। और ये किसके बराबर है, इनके मिड पॉइंट के। और मिड पॉइंट क्या दिया हुआ हमें, जहां बाइसेक्ट होता है वो पॉइंट दिया हुआ 1,5। तो इसका मतलब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 मिड पॉइंट वाला कोऑर्डिनेट है। ऑल्सो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय 2 जो मिड पॉइंट है ये 1 के बराबर है, और बीटा 1 प्लस बीटा 2 बाय 2 जो दूसरा वाला है वो 5 के बराबर है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब मिड पॉइंट हो गया। तो यहाँ से अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू 1, बीटा 1 प्लस बीटा 2 की वैल्यू 10। अब बेटा किसी एक की वैल्यू वापस पुट करनी है इसके अंदर, हमें बेसिकली अल्फा 1 बीटा 1 की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 2, बीटा 1 प्लस बीटा 2 10, और बीटा 2 पर आपको दिया भी हुआ है, बीटा 1 आपको दिया भी हुआ है। तो एक तो हमने इक्वेशन नंबर इसको मान लिया 3। अब बीटा 1 बीटा 2 10 है, बीटा 1 की वैल्यू कितनी होगी 5 अल्फा 1 प्लस 4, और बीटा 2 की वैल्यू कितनी हो गई 4 माइनस 3 अल्फा 2 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 10। इसका एलसीएम ले लो, 20 अल्फा 1 16 माइनस 4 3 अल्फा 2 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 10। इसको वहां भेज दो, 20 में से गया 17, सॉरी 20 अल्फा 1
माइनस 3 अल्फा 2, ये हो गया प्लस का 12, ये हो गया 40, इसको वहां भेजो 20 अल्फा 1 3 अल्फा 2 इक्वल टू हो गया 28, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। अब ये 4 और ये इक्वेशन नंबर 3, तो सॉल्व 3 एंड 4। एक इक्वेशन थी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल टू 2, और दूसरी निकली 20 अल्फा 1 3 अल्फा 2 इक्वल टू 28, इसको इंटू किया 3 से, इसको 1 से, 3 अल्फा 1 3 अल्फा 2 6, 20 अल्फा 1 28, ये कट गया, 23 अल्फा 1 इक्वल टू 34। आ रही है वैल्यू? 34 तो नहीं आ रही। 20 अल्फा माइनस 3 अल्फा 2 इक्वल टू 20, 40। बीटा 2 की वैल्यू कितनी है? 5 अल्फा प्लस 4 4 माइनस 3 4 इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ से वो चेक कर रहे हैं हम, एक बार गड़बड़ हो रही है। ये बीटा 1 प्लस बीटा 2 इक्वल टू 10 दिया हुआ है। बीटा 1 की वैल्यू 5 अल्फा 1 प्लस 4, बीटा 2 की वैल्यू 4 माइनस 3 अल्फा 2 बाय 4 इक्वल टू 10। 5 4 द 20 16, 4 माइनस प्लस 4। ओके, तो ये प्लस 4 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 20। तो 40 माइनस 20 बची, तो ये वैल्यू आपकी 20 बची बेटा, 20। तो ये वैल्यू आ गई 23। तो अल्फा 1 की वैल्यू आ गई 26 बाय 23। एक तो ये अल्फा निकला। पुट अल्फा 1 इक्वेशन नंबर 3, जो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 आपको कितनी वैल्यू थी? वो थी 2। तो अल्फा 1 की वैल्यू 26 बाय 23, तो 2 माइनस 26 बाय 23, 46 माइनस 26 बाय 23, 20 बाय 23। ये आपका आ गया भाई अल्फा 1 बीटा 1। अब सिमिलरली निकालेंगे अब बीटा 1 बीटा 2, क्योंकि जो हमारे पास बीटा 1 है वो है 5 अल्फा 1 प्लस 4, 26 बाय 23 प्लस 4, तो 6 पंजे 30, 3 10 3 13, 4 3 12, 8 और 1 92 डिवाइड बाय 23, तो 222 अपॉन 23, ये बीटा 1 आ गया। अब इसी तरह बीटा 2 निकालेंगे। बीटा 2 कितना है? वो है 4 माइनस 3 अल्फा 2 डिवाइड बाय 4। अल्फा 2 कितना हो गया? 20 बाय 30। तो ये आ गया 60 बाय 23 अपॉन 4। 4 3 12, 2 8 और 1 92, 63 बाय 23 इंटू 4, तो 32। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 32 अपॉन 92। ये बीटा 2 की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है जी, हमें निकालना क्या है? रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड लाइन कौन सी हमारे पास? बच्चा लोग यहाँ तो समझ आया कि नहीं आया? दोबारा बताओ कुछ पॉइंट है तो। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है पूछ लो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा एक बारी, कंफ्यूज मत होना। आ गया सर। आपको क्रिश वंशिका समझ में आ रहा सब कुछ? एहसास? हाँ जी सर, आ रहा समझ। ठीक है, गुड। अब उसके बाद हमें इक्वेशन निकालनी है। इसके बाद इक्वेशन में पॉइंट में डाल देना, इक्वेशन निकल जाएगी आपकी। ओके सर। चलिए आज इतना ही बढ़ाएं और बढ़ाना आगे? सर नहीं, बस आज के लिए। बताइए आगे बढ़ाऊं कि बस बहुत है इतना? सर आज के मेरे लिए पापा 15 दिन बाद आए हैं, उनसे थोड़ा सा मिल लेता हूँ अगर क्लास खत्म हो जाए। कहाँ से आए हैं?
रुद्रपुर में हमारी फैक्ट्री है तो वो काफी टाइम उधर ही रहते हैं, हफ्ते में 2 दिन यहाँ पे होते हैं, बट इस बार बहुत टाइम के लिए वहां पे गए थे। इससे हमारा कोई कंसर्न है? नहीं सर, कंसर्न आपको कुछ नहीं है, मैं तो बस इतना Okay, काफी, तो जब मैं खत्म हो जाए तो फिर मैं जाकर मिलने चले जाता हूँ बस। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं पढ़ाऊँ आगे, थके तो नहीं हो कि मैं कराऊँ अगला क्वेश्चन, थक गए तो अगली क्लास में कराऊँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगली क्लास में करा देना सर। नहीं बस। हाँ जी सर, अगली क्लास में ही करवा चलिए ठीक देंगे। है, लास्ट रह गया, उसके बाद मिसलेनियस के एग्जांपल क्वेश्चन रह गए, वो कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है प्लीज। मैं भी ठीक इसके है। सोल्यूशन आपको भेज रहा हूँ, रिकॉर्डिंग बेटा क्या नाम है तेरा, एहसास भेज दियो बच्चों को भी, ठीक है हाँ जी, मेरे को भी। हाँ जी, हाँ जी। वो करा यूट्यूब चैनल भाई रिकॉर्डिंग ईशांत ने भेज कर रखा है, ना। क्रिश और वंशिका तुम लोग हाँ कर बेटा, दो क्या ना कह रहे हो? सब। वंशिका क्या कह रहे हो आप? पिछली रिकॉर्डिंग भी भेज दो। पिछली रिकॉर्डिंग है हमारे पास? पिछली रिकॉर्डिंग नहीं है बेटा हमारे पास। नहीं है वंशिका, मैं कह रहा हूँ जो मैंने लिंक पहले भेजा था उसके अंदर आप यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो ना, क्योंकि जो भी क्लास में रिकॉर्ड करता हूँ उस पर डाल देता हूँ मैं, तो आप उधर से लेते रहना, है ना। ठीक है। मैं चलिए फिर से लिंक ओके भेज गाइस, दूंगा, टेक केयर, एक ऑल बार ऑफ कर यू। देना। थैंक यू सर, बाय। बाय बेटा।